अस्सलामुअलैकुम। हाय दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ है और मेरी चैनल हलाल बेकर्स पर आपका स्वागत है। ये इस चैनल पर मेरी सबसे पहली वीडियो है, तो इंशाअल्लाह मैं इस चैनल पर आपके साथ शेयर करूँगा बहुत सारी बेकिंग टिप्स और मेरा जो बेकिंग एक्सपीरियंस रहा है वो, और मैं आपको केक की और बहुत सारे फूड की रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इंशाल्लाह आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे चल के और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा और बहुत सारी इजी और अच्छी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरी इस चैनल से जुड़े रहे। तो मैं अपनी इस पहली वीडियो पर आपके साथ जो बेकिंग टूल्स है और जो केक पैन वगैरह है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आप अगर बिगिनर है और आप होम बेकिंग का शौक़ रखते हैं तो आपको कौन से केक पैन, कौन से टूल्स लेने चाहिए जो ज़रूरी हो, और उसकी साइज़ कैसी होनी चाहिए, उसका मटेरियल कौन सा होना चाहिए, ताकि आप जब बाज़ार जाए तो आपके पैसे भी वेस्ट ना हो और आप वही चीज़ लेकर आए जो आपको बहुत ज़रूरी। ये देखिए, ये सारे के सारे केक पैन है। उसके अंदर कुछ नॉन स्टिक है, कुछ ग्लास के है, कुछ सिलिकॉन के है, कुछ एल्यूमिनियम के है। तो जब आप पहली बार इसकी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि इसमें से मुझे कौन सा टीन लेना चाहिए, कौन सा शेप होना चाहिए, कौन सी साइज़ होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ कि अगर आप बिगिनर है या सिर्फ आप शौक़ के लिए होम बेकिंग करते हैं तो इसके अंदर कौन से टीन की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कौन से टीन है जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेकिंग पैन का मटेरियल कौन से वाला अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ग्लास का है, ये सिलिकॉन मोल्ड है, ये एल्यूमिनियम है और ये नॉन स्टिक है। तो मैं भी इसमें आपको बता दूंगा कि आपको कौन से मटेरियल का पैन लेना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। तो ये देखिए, ये जो मोल्ड है ये नॉन स्टिक है, जो देखने में तो वैसे ये काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत ही महंगा आता है और इसको संभालना भी बहुत पड़ता है। अगर आप इसको वॉश कर रहे हैं तो इसको वॉशिंग में भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बावजूद भी ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके लिए आप नॉन स्टिक के ऊपर हरगिज़ न जाए। और ये जो ग्लास वगैरह है और ये सिलिकॉन मोल्ड वगैरह है ये भी महंगे भी आते हैं और इसका भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, तो आप इसको भी न लें। ऐसे बाज़ार के अंदर आपको जो एल्यूमिनियम वाले जो मोल्ड मिले आप उसी को ले, ये बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपके को 100-150 रुपये में आराम से बाज़ार के अंदर मिल जाएगा और ये बहुत ही टिकाऊ होते हैं, धोने में भी बहुत आसानी रहती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि पेन की साइज़ कौन सी होनी चाहिए। अब इस बात का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा बड़ा, जैसे 8 इंच 9 इंच बड़ा मोल्ड भी न ले ले और उससे छोटे भी न ले, बल्कि 6 से लेकर 7 इंच के टीन ले, चाहे वो कोई भी शेप हो, हार्ट शेप हो, राउंड हो या स्क्वायर हो या ये ब्रेड या टी के कलोफ हो, लेकिन उसकी साइज़ या 6 इंच हो या 7 इंच हो, तो उसके अंदर आपका 500 ग्राम का केक हो या 1 केजी का केक हो, बहुत ही आराम से अच्छे से बेक हो जाएगा। ये बात करते हैं मोल्ड की डिज़ाइन की। तो ये वाला जो मोल्ड है जो डोम शेप का आता है, इस मोल्ड के अंदर आप डॉल वाला केक बेक कर सकते हैं। ये राउंड शेप वाला जो रेगुलर मोल्ड है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्क्वायर वाला शुरू में न ले मोल्ड, बल्कि राउंड शेप ही ले। इसमें शार्प एजेस भी बहुत आसानी से अच्छे से आ जाते हैं बजाय स्क्वायर वाले मोल्ड के। ये ब्रेड बनाने में और जो टी केक, लोफ केक जिसे बोलते हैं, वो बनाने में भी ये बहुत आसान और अच्छा रहता है। तो आप ये वाला मोल्ड टी केक बनाने के लिए ले सकते हैं। के सामने जो ये नॉन स्टिक छोटा सा टीन दिख रहा है, इसे स्प्रिंग फोम भी कहा जाता है। ये चीज़ केक बनाने में काम में आता है। ये ऐसे पूरा यहाँ से पूरा ऐसे डीमोल्ड हो जाएगा। जो अगर चीज़ केक बना रहे आप तो इसके लिए आपको ये स्प्रिंग फोम लेना पड़ेगा और एल्यूमिनियम में भी ऐसा स्प्रिंग फोम आता है। तो आप चीज़ केक वगैरह बनाते हैं तो आप ये वाला मोल्ड आपको लेना पड़ेगा। आपको ये दिख रहे, ये भी इसी तरह स्प्रिंग फोम टाइप ही है, लेकिन ये इसे टार्ट कहा जाता है। ये टार्ट वाला मोल्ड है, इसमें आप टार्ट आसानी से बना सकते हैं। ये सिलिकॉन मोल्ड है, इसमें आप पिनाटा केक बना सकते हैं आप। और ये जो आपको कम हाइट वाला जो दिख रहा है
ये ब्राउनी में काम में आएगा, क्योंकि ब्राउनी जो होती है वो फ्लैट होती है, उसकी हाइट 1 से लेकर 1.5 इंच तक की ही होती है। तो आप अगर ब्राउनी वगैरह बनाते हैं तो आप इस तरह का मोल्ड ब्राउनी के लिए ले सकते हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे बेकिंग टूल्स है, लेकिन आपको शुरू में ये सारे टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको जो इसमें से मेन है जो आपको शुरू में लेने चाहिए वो टूल्स मैं बता देता हूँ, ताकि आप शॉप पर जाए तो वही टूल्स लेकर आए जिसकी आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको ये प्लास्टिक बॉल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कम से कम आपके पास 2 होने चाहिए, ताकि एक के अंदर आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स और दूसरे में वेट इंग्रेडिएंट्स आप उसको मिला सके और फिर आप दोनों को मिक्स कर सके। दूसरे नंबर पर आपको ये मेज़रमेंट कप चाहिए होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर मेज़रमेंट के आपसे बेकिंग नहीं होगी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक ये कप वाला मेज़रमेंट है और दूसरा ये स्पून वाला मेज़रमेंट है। तो आप ये मेज़रमेंट भी ज़रूर ख़रीदें, जो बहुत ही मामूली प्राइस में ऐसा बेसिक सा सिंपल सा बाज़ार में आपको मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर ये छन्नी है, जो आपको मैदा वगैरह शिफ्ट करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये सिलिकॉन स्पैचुला है, इसमें एक बड़ी साइज़ है और एक छोटी साइज़। तो मैं आपको इसमें ये सजेस्ट करूँगा कि आप बड़ी साइज़ वाला स्पैचुला यूज़ करें, ताकि जो ज़्यादा देर के लिए हम जो बैटर वगैरह मिक्स करते हैं तो उसके लिए ये बड़ी साइज़ वाला स्पैचुला बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। इसे पैलेट नाइफ बोलते हैं। इसमें भी बड़ी साइज़ भी आती है, मीडियम भी है और इससे छोटी साइज़ भी आती है। इससे आप व्हिप क्रीम यूज़ करके केक के ऊपर आप इससे शार्प एजिस वगैरह बना सकते हैं, जो इंशाल्लाह जो मेरी रेसिपी होगी उसमें मैं आपको इसका यूज़ करने का तरीका मैं बता दूंगा। तो इसमें भी आप इसी साइज़ वाला लें, ये मीडियम साइज़ है। अगर बहुत छोटा भी होगा तब भी वो आपको इसकी ग्रिप अच्छी नहीं रहेगी, और बहुत बड़ी साइज़ वाला भी ना ले, बल्कि ये जो है ये परफेक्ट साइज़ है। ये ब्रेड नाइफ़ है, इससे आप केक वगैरह स्लाइस कर सकते हैं इससे, तो आप इसको ज़रूर लें। बाज़ार में ऐसे बहुत से और टूल्स भी मिलते हैं जो केक स्लाइस के लिए आते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे टूल्स हरगिज़ न लें, बल्कि इसी नाइफ़ का यूज़ करें। तो इंशाल्लाह 1-2 बार आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको इसका यूज़ करने का तरीका भी मालूम हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप इससे केक की स्लाइस कर सकेंगे। ये जो है इसे स्क्रैपर बोलते हैं। ये केक के एजिस बनाने में ये काम में आता है, लेकिन ये स्टील वाला है, आप इसको न लें, बल्कि ये जो प्लास्टिक वाला लाइट वेट आता है आप इसी को लें। ये बहुत ही अच्छा रहता है और यूज़ करने में भी बहुत ही हैंडी है। ये केक कॉम्ब है, इससे आप केक की लाइन बना सकते हैं। ये प्रोजेक्टर स्क्रैपर है, इससे आप डोम शेप का केक इससे बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके अलावा ये ब्रश है, इससे आप जो आपका केक पैन होगा उसमें बटर या ऑयल लगाकर उससे आप अच्छे से ग्रीस कर सकेंगे। तो ये ब्रश भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये नोज़ल है जो आपको केक पर फ्लावर वगैरह बनाने में काम में आएगी, लेकिन बाज़ार में जो इसके पूरे सेट मिलते हैं 20 नंग का 25 नंग का पूरा बॉक्स, आप वो न ले। तो आप आपके ज़रूरत के हिसाब से ही 3-4 नंग अलग से ले ले, पूरा बॉक्स न ले जो आपको काम में नहीं आएगा। जो टर्न टेबल है वो बाज़ार में प्लास्टिक में, वुडन में और एल्यूमिनियम में अवेलेबल है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्लास्टिक वाला जो कम रेंज वाला है वो न लें, बल्कि जो वुडन वाला है जो तकरीबन 700-800 रुपये के करीब आता है वो वाला टर्न टेबल आप यूज़ करें, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। ये कूलिंग रैंक है, जब आपका केक बेक होकर बाहर निकलेगा तो उसको इसके ऊपर रखना पड़ता है ताकि वो ज़मीन पे उसकी स्टीम की वजह से लग न जाए। तो ये आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो ओवन ख़रीदेंगे उसमें आपको जो रैंक मिलेगी आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। ये विस्कर है, जो दिखते सेम है लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 235 ग्राम का है, ये पूरा स्टील का है। ये 107 ग्राम का है, ये प्लास्टिक का है और देखा आपने कि बहुत ही लाइट वेट है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि जो
ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मैदा हो गया, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिक्स करने के लिए ये काम में आता है। और जो वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसके बाद दोनों को मिक्स करके जो बैटर बनता है उसमें आपको ये हैवी वाला काम में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा कि आप शुरू से ही ये हैवी वाला यूज़ कर ले, ताकि जो बैटर बनेगा उसमें थोड़ी ताकत की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आपको ये हैवी वाला काम आएगा। अगर आप वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स बना के जो बैटर में ये वाला यूज़ करेंगे तो इसके जो तार वगैरह है ये बहुत जल्दी मुड़ जाएगा और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो सबसे बेहतर यही हैवी वाला रहेगा। तो आप ये शुरू से ही एक ये हैवी वाला विस्कर ले लें। ये इलेक्ट्रिक स्केल है, आपको बेकिंग में उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको इतना बड़ा इलेक्ट्रिक स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है। जो किचन स्केल आपको मिलेगा बाज़ार में 200-300 रुपये वाला, तो आप वो छोटा सा ले लें, उससे आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं स्टैंड मिक्सर की। तो ये जो है ये तो हैवी वाला है, तो आपको तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो लेना चाहिए वो ये वाला है, ये हैंड मिक्सर है। तो आप बाज़ार से ऐसा छोटा वाला ख़रीद सकते हैं, और अगर ऐसा आपके घर में ऑलरेडी है तो इसे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बात ख्याल रहे कि ये जो हैंड मिक्सर है वो कम से कम 200 वोल्ट का होना चाहिए। जो इससे कम वोल्ट वाले हैंड मिक्सर होते हैं उसमें व्हिप क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं होती। आप उसको व्हिप करते करते थक जाएंगे, लेकिन उसकी वो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी जो हमें केक में चाहिए। इसके लिए कम से कम 200 वोल्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा। तो अगर आप नया हैंड मिक्सर लेने जा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल करें। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी जो बेकिंग पैन और टूल्स वगैरह की जो सारी मालूमात थी मैंने अभी आपको दी है। तो आप अगर बेकिंग टूल्स वगैरह लेने जाए तो आप इसका ज़रूर ख्याल रखें। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे चल के और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकूं और बहुत सारी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह मैं आपके सामने लेकर आ सकूं। तो दोस्तों, मेरी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।